ओम नमः श्रीभ्य नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सब्बिसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज के परम पूज्य साध्य सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य शुद्ध सागर जी गुरुदेव की मनुष्य 10 लक्षण पर्व और आज कौन सा है? दीपेश पचौरी। उत्तम आर्जव धर्म है जिनकी हम सब लोग पूजा कर रहे हैं। आर्जव का मतलब सरलता, आर्जव का मतलब सीधापन। अभी तुम लोगों ने पूजा कर ली कि बाकी है? बाकी है ना। इसमें लिखा ना, कपट न कीजिए कोई और चोरन के पुर ना वसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। महाराज कहना सरल है लेकिन करना, ओहो। विमल भाई माई के लेकर के जनता को संबोधन करना सरल है लेकिन निज की आत्मा को संबोधन कर लेना महान कठिन है। हे जीव, अनादि काल से तूने कितनी मायाचारी करी और इस भव में भी और सबसे ज्यादा मायाचारी होती है मोहन भाई, सबसे ज्यादा मायाचारी होती है। तो जहां छोड़ना है वहीं ज्यादा होती है। वो है ना, एक जोक है, मेरी कश्ती थी डूबी वहां। ओ देखो पंडित जी बोल रहे हैं, मेरी कश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था, जहां पानी भरा था वहां से मैं तैर के आ गया, कश्ती को निकाल के आ गया। लेकिन जहां पानी कम था महावीर जी, जहां पानी कम था वहां मेरी कश्ती डूब गई। ये मेरी ना सफलता की निशानी है। सारे संसार में मैं सीधा रहा दीपेश पचौरी। दीपेश भाई सत्य बताना, तुमसे पूछेगी तुम्हारी देवी से पूछे। दीपेश भाई तुम घर में सीधे रहते कि टेढ़े होते? जितने टेढ़े मंदिर में होते उतने ही टेढ़े घर में होते क्या? जितने टेढ़े मंदिर में होते उतने ही दुकान पे होते क्या? महाराज सत्य बताना दीपेश भाई, तुम जो लाइट का सामान बेचते हो, देखो हमें सब पता है, हमें सब पता है। लाइट का सामान बेचते हो, ग्राहक आता है, कई बार ग्राहक सामान वापस करने भी आता है, और जब वापस करने आता है तब तुम्हारे भाव कैसे होते हैं? बोलो दीपेश भाई, तुम ही बताओ, हम नहीं पूछ रहे। जब लेने आता है तब तो खुश होता है, लेकिन जब वापस करने आता है तब बेचारा क्या बोले हमने नहीं दिया है, ऐसा बोलते हैं। हे जीव सत्य बताओ, ऐसी देवी से ही बोलते कि जब कोई गुस्सा करती तो बोले काय को आई थी हमारे घर पे? क्या वो उससे नहीं बोलते कि हम नहीं लेके आए थे, तुम अपने आप आ गई थी?
हे जीव, सारे संसार में मैं सीधा हूं, सारे संसार में मैं सीधा हूं, लेकिन मैं कहीं टेढ़ा हूं, तो कहीं टेढ़ा हूं तो धर्म क्षेत्र में टेढ़ा हूं। जहां पानी कम था वहां मेरी कश्ती डूबी थी, जहां पानी ज्यादा था वहां मैं शांति से निकल गया था। जहां मायाचारी कम करनी थी मदन देवड़ा, जहां मायाचारी कम करनी थी वहां मायाचारी का पूर आ गया और सारी मायाचारी मैंने कहाँ की। क्या नाम है इसका? राकेश भाई पंडित जी के साथ में बैठ गया, जा रहा क्या है? नहीं, वो बहुत दिन से बोल रहा, बोले महाराज अब तो हम जा रहे हैं, अब तो हम जा रहे हैं। तो पंडित जी के साथ में बैठ गया, जा रहा क्या है? जीव, जाना पड़ेगा तो कल्याण नहीं होगा, जाना पड़ेगा तो कल्याण नहीं होगा, जाएगा तो कल्याण होगा। इसलिए स्वेच्छा से मन बना ले, यदि जाना हो तो अच्छे से जाना। वह देवी जिस दिन डंडा मार के भगाएगी उस दिन कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। समझ मेरी बात। कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, छोड़ दे चोरों का पुर। कितने भाई दीपेश के साथ चोर हैं कि नहीं? चोर हैं कि नहीं? हे जीव, चोर नहीं होते तो घर में रहते काहे को? चोर नहीं होते तो घर में रहते काहे को? और चोर होते इसलिए घर में रह रहा है। जो घर में रहता है उसने अपने आत्मा की विशुद्धि की चोरी करी कि नहीं? तूने धर्म कार्य की चोरी करी कि नहीं? तूने घर में रह करके मायाचारी करी कि नहीं? और घर में रह करके यदि माया नहीं चाहिए हो तो माया आ नहीं सकती। माया आती है तो किसके लिए? मदन भाई जी बैठा ना तुम्हारा चौधरी, समझ में आ रहा? माया आती क्यों है? पहले पहले हृदय में माया, देखो हृदय में माया बाद में आती है, पहले मस्तिष्क में माया आती है और उस माया के पीछे सारी माया होती है। एक माया दुकान में कमाता है और एक माया दीपेश के बाजू में बैठी है। संसार में देखो दो ही माया, तीसरी माया है ही नहीं है। एक माया नोटों की है और एक माया स्त्री की है। महावीर भाई सत्य बताना, जब माया घर में नहीं आई थी तब मस्तिष्क में कितनी माया थी? है? जब माया घर में नहीं थी तब मस्तिष्क में कितनी माया थी? और जब माया घर में आ गई तो मस्तिष्क में कितनी माया आ गई? दीपेश भाई तुम बता दो। नहीं बताओगे? देखो ये अटल सत्य है, जिस दिन से घर में माया आती है उस दिन से मस्तिष्क जो है मायाचारी करना प्रारंभ कर देता है। और जब तक माया नहीं थी तब तक स्वतंत्र थी। अब इस दीपेश की एक दिन की कहावत बता दे। एक दिन देखो, अब वो दीपेश 100 धर्म बताना बना है ना, तो 100 धर्मिंद बना है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको, वरना कल से बनेगा नहीं। दीपेश भाई, दीपेश की शादी हुई, कहाँ हुई दीपेश भाई? धरियाबाद में। ठीक है, धरियाबाद के लोग तो बहुत होशियार है, हम होके आए ना वहाँ पे। तो धरियाबाद के लोग इतने होशियार हैं। बेचारे दीपेश की एक दिन शादी हो गई और शादी के कुछ दिन बाद दीपेश जो था अपनी ससुराल में गया। अब दीपेश की सासू माँ बेचारी इतनी कंजूस, इतनी कंजूस। देखो देखो, अब दीपेश की देखी, बुरा नहीं मानना, वो बोल रहा है, अब उससे बोलना जो बोलना हूँ घर पे जाके, ठीक है ना। तो दीपेश की सासू माँ इतनी कंजूस, इतनी कंजूस। अब देखो वो तुम्हारा अशोक साहब बेचारा 2-2, 4-4 होटलों का मालिक है और माला लिए तो कांच की बेचारा।
अशोक भाई, अशोक भाई, ये कांच की माला फेंक दे, फेंक दे दूर। हे जीव, इतना कंजूस कि कांच की माला लेगा। हे जीव, यदि अशुद्ध माला फेरेगा तो तेरे भाव भी अशुद्ध होंगे। अब जो दीपेश पंचोरी के बेचारे के पास नोटों के कमरा भरे पड़े, सत्य है कि नहीं दीपेश भाई? और फिर भी वो प्लास्टिक की माला पहने बैठा है। हे जीव, मोती की पेन, सोने की पेन, ये प्लास्टिक की माला पहनेगा। देखो आगम में लिखा है, अशोक क्या पारस भाई, प्लास्टिक की माला पहनेगा फेरेगा, कांच की माला पहनेगा फेरेगा, तो उसको कटोरा लेकर के रोड पर बैठना पड़ेगा। ठीक है ना? इसलिए देखो, ये प्लास्टिक की माला नहीं पहनना, तुम्हारे पास है बढ़िया मोती की माला पहनो, सोने की माला पहनो, मूंगा की माला पहनो। शुद्ध पहनोगे तो शुद्धि आएगी। अब वो दीपेश पंचोरी बेचारा चला गया ससुराल में। अब इसकी सासू माँ जो थी वो बेचारी कंजूस, कंजूस क्या, मक्खी चूस। देखो कंजूस मक्खी चूस दो होते ना, तो कंजूस नहीं मक्खी चूस। अब उसने क्या किया, दीपेश आ गया। अब दीपेश आ गया तो भोजन तो बनाया नहीं था, और दीपेश से क्या बोलती है, बोले भोजन करोगे कि करके आए? देखो ऐसा पूछते कि नहीं मोहन जी, भोजन करोगे कि करके आए? अब दीपेश बेचारा शर्मा रहा था, तो शर्मा के क्या बोला, बोले नहीं करके आए, करके आए। जबकि देखो ससुराल क्यों जाते, जो दीपेश के बड़े भाई है ना, तुम्हारी ससुराल कहाँ है? गामड़ी में है ना, तो ससुराल क्यों जाते बताओ? नहीं बताओगे? ससुराल इसलिए जाते कुछ जीमने मिले, कुछ खाने मिले। तो जीमने खाने के लिए बेचारा दीपेश गया ससुराल। अब इसकी सासू माँ ने पूछ लिया कि जीम के आए कि जिमाए, तो नहीं जीम के आए, जीम के आए। जीम के बहुत अच्छा दामाद जी, हमारे दामाद तो बहुत होशियार हैं, जीम के आते हैं। अब बेचारे पेट में तो चूहा कूद रहे थे, और सासू माँ ने कह दिया कि जिम के आए तो बहुत अच्छा है। अब उसने एक कमरे में इनको सुला दिया, और किचन का जो था ना, दीपेश भाई अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बेचारा पेट में तो चूहा कूद रहे थे। अब इसने यहाँ वहां देखा कुछ खाने को हो तो मैं मुंह में खा लूं, क्योंकि भूख तो बहुत लगी है। लेकिन सासू माँ ने तो ताला डाल दिया। अब सासू माँ भी होशियार। अब इसने क्या किया, यहाँ वहां देखा तो वहां पे क्या था, एक चावल का थाल पड़ा था। धीरे से उठाया और कच्चे ही चावल जो थे ना मुंह में डाल लिए। और जैसे ही मुंह में डाले इतने में सासू माँ आ गई, दरवाजा खुला था, आ गई, दामाद जी कुछ चाहिए तो नहीं है? अब दामाद जी ने मुंह में चावल भर लिए, अब ना खोल पा रहा है और ना निगल पा रहा है। हे जीव, मुंह में बेचारे ने चावल भर लिए, अब कर रहा है, अब सासू माँ बेचारी क्या कि अभी तो हमारे दामाद जी बोल रहे थे, अब जी क्यों करने लगे? क्या हो गया दामाद जी, क्या हो गया? नहीं, दामाद जी ने तो मुंह बंद किया, अब बोल ही नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो पोल खुल जाएगी। तो ना पोल खुले और ना मैं बोलूंगा। तो मौन लेकर के दामाद जी बैठ गए। लेकिन सासू माँ इतनी होशियार कि वो भी वहीं पाटा डाल के बैठ गए। अब तो हम
नहीं भगने देंगे, अब नहीं भगने देंगे, तुमने कुछ हो गया। अब उसने चिल्ला चिल्ला करके पूरे घर को बुला लिया और वहां बैठा लिया। देखो दामाद जी आज ही तो आए थे और आज इनको कुछ हो गया। तुरंत डॉक्टर को बुलवाया और जी मोहन है ना, मोहन जी अपनी पेटी मेटी लेके पहुंच गया और जैसे ही उसने देखा बोले हमारे दामाद जी को देखो। और दामाद जी को जैसे ही मोहन जी ने देखा तो मोहन जी सब समझ गए। बोले सासू माँ से पूछा इनको क्या खिलाया था? बोले ये सब खा के आए थे। बस खा के आए थे ना, सब समझ गए। अब इन्होंने क्या किया, मोहन जी ने मुंह में देखा कि मुंह में तो चावल भरे हैं। लेकिन मोहन जी, डॉक्टर भी होशियार होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा कान पकड़ो तो कोई पैसा देगा क्या? कैसा पकड़ना पड़ता, कैसा पकड़ना पड़ता है? हाँ, उल्टा पकड़ो तो पैसा मिलते हैं। अब उस मोहन जी ने क्या बोला, इनको दीपेश जी को जो है गलतंडुल रोग हो गया है। कौन सा रोग? कौन सा रोग? गलतंडुल रोग हो गया है और इनको क्या है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऐसे ठीक नहीं होने वाला है। ये बहुत, देखो ऐसी बीमारी है कि वर्षों में किसी एक को होती है और होती तुरंत है, लेकिन चलती लंबी है। यदि इसका तुरंत इलाज नहीं करवाया तो वर्षों चलेगी, इसलिए अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। सासू ने बाने बोली, वाह ठीक है कर दो, जितने पैसे लगे ऑपरेशन कर दो। अब इसने मोहन जी ने क्या किया, अब उसको तो पता था कि मुंह में चावल हैं, लेकिन मुंह से निकालेंगे तो पैसा कोई देगा क्या? देखो आज होता ऐसे ही है, डॉक्टर के पास जाओगे, मोहन जी तुम तो डॉक्टर लाइन में हो ना, सत्य बताओ, डॉक्टर के पास जाओगे 5 रुपए की दवाई लगनी होगी तो 5 ही की देगा ना? क्या करेगा? पहले एक्सरे करवा के आओ, पहले जांच रिपोर्ट करवा के आओ और फिर 2-4 बीमारी बताएगा और 5 की जगह 5,000 की दवाई लिखेगा, तभी जो मरीज है ना संतुष्ट होगा। तो मोहन जी ने इसको क्या किया, तुरंत ऑपरेशन किया और यहां से गाल कट कर दिया। और एक एक चमीटा से जो थे ना, वो एक एक चावल निकाल करके नीचे डाला। बोले गलतंडुल रोग हो गया था, जे तंडुल के आकार के जे कीड़े निकल रहे हैं, जे सारे कीड़े पड़ चुके थे, अब एक एक करके निकाला और गाल जो था सिल दिया। अब जो दीपेश था बेचारा शांत हो गया। ए दीपेश भाई, ये सत्य है कि नहीं? बोलो ना, ये सत्य है कि नहीं? हे जीव, तुरंत जब सासू माँ ने बोला था कि भूख लगी तो तुरंत बोल देता भूख लगी है तो भोजन कर लेता, लेकिन इतनी सी मायाचारी इसने करी, इतनी सी मायाचारी करी, तो इतनी माया के पीछे बेचारे को गाल कटवाना पड़ गया और गाल कटवाने तैयार हो गया। हे जीव, गाल कटवाने तैयार हो गया लेकिन मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ है। कितनी मायाचारी करेगा? ऐसे ही धर्म मार्ग में हे जीव, यदि किसी को माइक मिल जाए, किसी को माइक मिल जाए, हे जीव, छोड़ने को नहीं होगा। संसार में देखो नशा होता है पारस जी, माइक का भी नशा होता है, माइक का, माला का नशा होता है। एक बार नशा चढ़ जाए और एक माया के पीछे 1000 माया खड़ी। महावीर जी, सत्य है कि नहीं?
एक माया के, देखो समय हो गया अपना, एक माया के पीछे 1000 माया खड़ी है, और 1000 माया एक करेगा, और एक के पीछे दूसरी, दूसरे के पीछे तीसरी, और एक को यदि तू स्वीकार कर लेता, ये हजारी लाल जी मार साहब बैठा ना, अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा, और एक गलती छुपाने के लिए 1000 गलतियां करेगा, क्योंकि एक छिप जाए ना, एक छिप जाए, मेरी एक छिप जाए। हे जीव समझ मेरी बात, समझ मेरी बात, तू एक छिपाने के लिए 1000 कर रहा है, इन 1000 का भुगतान कौन करेगा? पड़ोसी। बोलो दीपेश की भाई, 1000 का भुगतान कौन करेगा? और तू धर्म के नाम पे कर रहा है, अधर्म के नाम पे करे। वो एक कहावत आती ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। दीपेश भाई, अन्य क्षेत्र में पाप करेगा तो धर्म क्षेत्र में आकर के तेरे धुल जाएंगे, और धर्म क्षेत्र में पाप करेगा तो वह निरत्ति निकाचित कर्म बनेंगे, और जैसे बंधे हैं वैसे के वैसे उदय में आएंगे, भोगने के लिए तैयार है। सत्य बताना दीपेश भाई, तुम्हारे सामने जो थाली लगी ना, जी चावल कहाँ से लाए तुम? जी मौसम्बी कहाँ से लाए हैं? घर से लाए? ओहो, देखो तो कितने बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, कितने रोशन जी गदावत, कितने बड़े बड़े धर्मात्मा हैं। 10 लक्षण लग गए और हम धर्मात्मा हैं, हमें भगवान की पूजा करनी है। तो यह पारस चित्तौड़ा जो है यहाँ पे थालियाँ लगा के रखेगा, एक खाली रखेगा, एक भरी रखेगा, तो हम जाएंगे और भरी में से खाली में डाल आएंगे, और हम धर्मात्मा। हे जीव, हे जीव, ये चोरी नहीं है, यह चोरी नहीं है सुरेश बखारिया, यह चोरी नहीं है। मंदिर की द्रव्य एक थाली की तूने दूसरी में डाल दी, और तू धर्मात्मा कहला है, तेरा तो कुछ लगा ही नहीं है, और तू महान धर्मात्मा कहला रहा है। यह घोर मायाचारी है, इससे धर्म नहीं होता। दीपेश भाई, तुझे तो सोने के चावल लाने चाहिए, सोने के चावल, चांदी के फूल और चांदी के फल यदि लाके के तू चढ़ा तब भी कम है, और जितना भगवान के दरबार में चढ़ाएगा और घर जाके देखेगा, तेरा दर जो है भरा हुआ मिलेगा। पूज्य सुधा सागर महाराज जी हमेशा कहते हैं, हमेशा इस चीज को कहते हैं, भगवान के दरबार में जितना चढ़ाएगा उससे डबल तेरे घर में भरा मिलेगा, और यहाँ जितनी कंजूसी करेगा उतना तेरा घर जो है ना उतना खाली मिलेगा। इसलिए हे जीव, भगवान की पूजा करता है, पहले भी हमने कहा था, अपने स्वयं के घर की द्रव्य होनी चाहिए, और जितने उत्कृष्ट परिणाम है उतनी उत्कृष्ट द्रव्य हो, और जितना उत्कृष्ट तू धर्मात्मा है उतनी उत्कृष्ट तेरी स्वयं की द्रव्य हो। वह मंदिर की नहीं कि उच्च पुजारी से बोलो, पारस चित्तौड़ा से बोलो, हमारी थाली में फल कम हो गए, फल ले आओ, फल ही नहीं मिले हमें तो। हे जीव, तुम्हारा ठेका ले रखा किसी ने? हाँ देखो दीपेश भाई, बुरा नहीं मानना, बुरा तो नहीं लग रहा, देखो बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन जो है सो है। दीपेश पंचोरी, तुम्हारा भगवान ने ठेका ले रखा। देखो पैसे तो डालने ही पड़ेंगे जब भी जाओगे। अब उस देवी से पूछो, नहीं हो विश्वास तो, कि जब दीपेश पंचोरी जाएगा तो सारी तिजोरी का पैसा इसके साथ में बांध दोगे?
है? डाल के तो जाना ही पड़ेगा। यदि खुशी खुशी डाल के जाएगा तो त्याग कहलाएगा और माया का त्याग हो जाएगा। और यदि खुशी खुशी नहीं त्याग करेगा तो तेरा त्याग होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, धर्म मार्ग में की मायाचारी तेरी घोर विपत्ति का कारण है। इसलिए तुझे यदि धर्म करना है तो सबसे पहले धर्म मार्ग की मायाचारी त्याग दे। और बताएं जी, है ना जी, तुम्हारा क्या नाम है इसका, राकेश साहब ने, अशोक शाह। अशोक शाह क्या कह रहा था? बोले महाराज मेरा हरि का त्याग है, मेरा हरि का त्याग है, मैं हरि नहीं खाता, मैं हरि नहीं खाता, लेकिन बेचारा अचार खाता है। मैं हरि का त्यागी, आलू प्याज का त्यागी, लेकिन अचार खाता हूं। हे जीव, हरि का त्याग बाद में करना है, पहले तुझे अचार का त्याग करना है। क्योंकि अचार वस्तु क्या है? तो अचार खा लो चाहे मांस खा लो। दीपेश पचौरी, अचार खाते हो? नहीं नहीं। विमल भाई, अचार खाते हो? खड़े तो हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। अचार खाते हो? खाते हो ना? अब सत्य बताना, जिस दिन अचार बनाया, कहाँ पे क्यों बैठ गए? जिस दिन अचार बनाया गया था उस दिन उसमें स्वाद था कि नहीं है? और 1 महीने बाद उसमें स्वाद आया कि नहीं आया? ना, कहां से आया? वो आदिनाथ भगवान आए थे, उसमें स्वाद डाल गए। ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? सत्य बताओ। हे जीव, आज मैंने अचार बरनी में डाला, आज उसमें स्वाद नहीं था और 1 महीने बाद स्वाद उसमें आ गया। आया कहां से? हे जीव, जो तूने आम की कली डाली थी, नींबू डाला था, कुछ भी अचार डाला था, वह 24 घंटे के बाद वह अचार जो है वह लटों में परिवर्तित हो गया। नहीं हो विश्वास तो विमल भाई आज एक काम करना, एक गाय का गोबर लाना बिल्कुल ताजा, और उसको अपने घर पे रख देना, ठीक है ना? और दूसरे दिन उस गोबर को उकाल के देखना क्या होगा। कहां से आए दीपेश भाई? कहां से आए? देखो फिर बैठ गया बेचारा। दीपेश भाई कहां से आए? तुमने लाके डाले क्या? उसे जो नीचे का गोबर था, नीचे का गोबर था, वह गोबर ही लटों में परिवर्तित हो गया। ऐसे तूने जो अचार डाला था, वह अचार ही तेरा जो था वह लटों में परिवर्तित हो गया। और 1-2 नहीं, असंख्यात कीड़े उसमें पड़ चुके, और अब जो स्वाद आया है वह तू कीड़े खा करके और कीड़ों का स्वाद ले रहा है। दीपेश भाई कितने कीड़े खा लिए? आगम में लिखा हुआ है, पारस भाई सुनो हमारी बात, आगम में लिखा हुआ है, यदि अचार की बरनी के पात्र को छू लेते हैं तो 7 बार स्नान करना पड़ता है, तब आदमी शुद्ध होता है, छूने मात्र से। क्यों? क्योंकि वह जो है ना महीने भर से वहां पड़ा है, हजारों लटें उसमें पड़ गई, मर गई, पड़ गई, मर गई। और वह जो है ना, जैसे तुम्हारा वो 2 नंबर का टैंक है ना जिसमें छोड़ने जाते, उसको उगाल के देखोगे क्या? दीपेश भाई 2 नंबर का संडासे का टैंक है ना, उसको निकाल के देखते हो कभी? क्यों नहीं देखते? हे जीव, जैसे उस संडासे के टैंक में तुम रोज छोड़ते जाते हो, चला जाता है, सड़ जाता है, कीड़े पड़ते जाते हैं, जैसे संडासे का टैंक ऐसे ही अचार की बरनी। दोनों में कोई भेद नहीं।
उसमें जीव पड़ रहे और मर रहे, और इस अचार की बरनी में हजारों लाखों जीव जो हैं पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। और ये दीपेश, हे जीव, यदि तू बोतल पीता है तो तेरा पानी छानना कोई काम का नहीं है, पानी छानना तेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि पहले बोतल छोड़ फिर पानी छान। ऐसे है जीव जिसमें तरस जीवों का घात होता है, पहले उन चीज़ों को छोड़, उसके बाद में हरि का त्याग करना। हरि त्याग करके बैठ गया लेकिन कीड़े खा रहा है, इसलिए दीपेश भाई खड़े हो जाओ। अचार खाओगे, त्याग कर दो। तो बाजार में तो बनता है ना, बाजार में बनता कि नहीं, त्याग कर दो। विमल भाई तुम तो खाओगे ना? नहीं, हम त्याग नहीं कर, पूछ रहे हैं। नहीं, हम सबसे नहीं पूछ, सबसे धीरे धीरे तुमसे पूछ रहे हैं। खाओगे कि नहीं? तो कायेश्वर कर लो। अब वो आदमी हाथ खड़ा कर लो जो अचार खाएंगे। नहीं, खाना मना नहीं कर रहे, खूब खाना धर्मेंद्र भाई, तुम खूब खाना, लेकिन जब भी अचार खाओ तो उसमें ऐसा याद करना, देखो मैंने लटों को खा लिया। और स्वाद कम हो तो नाली में छन्नी लगाना और उसमें से लटें ला करके उसमें और मिला देना और फिर खा लेना, और फिर बोलना क्यों जान जान करके खाओ ना, मना क्यों कर रहे? मदन भाई, हम त्याग नहीं करवा रहे, त्याग नहीं करवा रहे, हम तो तुम्हें बता रहे कि उसमें असंख्यात लटें पड़ चुकी हैं और तुम जो खा रहे वो अचार नहीं है, साक्षात मांस का पिंड है, और मांस खा रहा है और अपने आप को धर्मात्मा कर रहा है। खाना है खाओ, लेकिन जान जान करके खाओ, ठीक है? ऐसा जानना, मैंने इतनी सारी लटें खा ली और खाना। बोले शांतिनाथ भगवान की।